हाउ टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाए जाए। वेल, ये सवाल आपके मन में बहुत बार आया होगा। बचपन से जो दोस्त है उनकी बात नहीं करता, नए दोस्त भी जिंदगी में बनाने बहुत जरूरी है। क्यों जी, क्यों जरूरी है दोस्त बनाने? आपके साथ हमेशा कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप अपने विचार शेयर कर पाओ। जिंदगी में जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसके दोस्त बदल जाते हैं, उसकी क्योंकि विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है, लाइफस्टाइल बदल जाता है, तो उसके दोस्त भी बदल जाते हैं। अब आपको यह समझना है जो फ्रेंड्स आपके लिए सही हैं वो कैसे मिले आपको, जिनके साथ आप आगे फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो तो लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। कैसे मिलेंगे? जो आपके ऐसी सोच रखते हैं वो कैसे मिलेंगे? तो वो फ्रेंड्स बनाना हमें सीखना, ये एक कला है और इस कला को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है, स्पेंड टाइम अराउंड पीपल। आपको लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू करना पड़ेगा। लोग हर तरफ है, पर अगर आप इंट्रोवर्ट बन के रह जाओगे, आप कभी लोगों के बीच में जाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, मुलाकात नहीं करोगे, तो दोस्त कैसे बनेंगे? आपको सबसे पहली आदत क्या डालनी है, जहां पे लोग हैं वहां पे आपको मौजूद होना है। बहुत सारी टेक्निक सिखा दी है मैंने आपको, जिन्हें यूज करके लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। आपको सबकॉन्शियस टेक्निक सिखा दी गई है, उन्हें यूज करोगे तो क्या होगा, आपका डोमिनेंस बनेगा, आप अलग दिखोगे और वो सब आप करने वाले हो। आई नो दिस। सो सबसे पहले आपको यहां पे समझना है कि स्पेंड टाइम अराउंड पीपल। लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू करो, वक्त गुजारना शुरू करो। जहां पे लोग हैं वहां पे आप मौजूद रहो और फिर जो अभी तक सीखा है उसे अप्लाई करो। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइन अ क्लब और अ ग्रुप दैट यू एंजॉय डूइंग। अब ऐसा क्लब या ऐसा ग्रुप जहां पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो करने में आपको मजा आता है। अब आप देखिए वो क्या करने में मजा आता है। लेट्स से आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, आपको ऐसा क्लब या ग्रुप ज्वाइन करते हो जहां पे सब पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, या आपको डांस पसंद है, या आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है। अगर आप ऐसे ग्रुप के अंदर जाओगे तो क्या होगा, बाकी लोग भी वही आएंगे जो बैडमिंटन खेलना पसंद करते होंगे, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। अब सिमिलरली अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसी वर्कशॉप्स के अंदर जाना चाहिए, ऐसे सेमिनार्स के अंदर जाना चाहिए जहां पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो वहां पे जाके आपका फायदा क्या होगा, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, और लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे तो आप उनसे बातचीत शुरू कर सकते हो, और बातचीत शुरू करोगे तो अगेन आप ही का फायदा है। Here comes the third point, volunteer, do something for the community। अब वॉलंटियर करो। अब वॉलंटियर कहां कर सकते हो, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखो जहां पे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। अब वॉलंटियरी अपने आप से वहां पे जाकर कंट्रीब्यूट करते हो, लोगों के लिए करते हो, समाज सेवा करते हो। चाहे वो गरीब बच्चों को कुछ एजुकेशन देना हो, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही, आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हो जहां पे आप ये ऐसा काम कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। आप देखो कि कैंप्स लग रहे हैं आसपास, हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, कोई एनजीओ ऐसा कुछ कर रही है, वहां पे उन्हें वॉलंटियर्स की जरूरत है, आप वॉलंटियर करने जा सकते हो, तो आप जरूर जाओ। जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो, एक तो अगेन आप अलग हो गए क्योंकि बाकी सब तो ऐसा नहीं कर रहे, उसके साथ साथ तो लोगों के लिए करते हो, अच्छा भी लगता है। और फिर होता क्या है, नए लोग मिलते हैं, और भी तो वॉलंटियर्स आते हैं, और वॉलंटियर्स आते हैं तो एक नया ग्रुप आपको मिलेगा, यू विल गेट अ न्यू कम्युनिटी ऑफ पीपल। सो आप ये करना शुरू कीजिए। एंड उसके बाद जब आपको लोग मिलते हैं, स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस, उनके साथ बातचीत करना शुरू करो। जहां पे लोग मिलते हैं स्टार्ट विद हाय हेलो। अरे बुरे से बुरा क्या होगा, इंसान बात नहीं करेगा, मन में अगर गलत भावना होगी वो एक अलग चीज है, बट आपका मतलब कि आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है अगर कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो कम से कम कॉन्वर्सेशन तो शुरू हो, डरना नहीं है। चाहे अगर आप अपोजिट जेंडर से भी बात कर रहे हो, डरना नहीं है। क्यों डरना है, बात ही तो कर रहे हो ना, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। कॉन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए, चाहे आप स्मॉल टॉक से शुरू करो। हियर इज द फिफ्थ पॉइंट, मेक स्मॉल टॉक्स, दैट इज ओके। पहली बार में लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। कुछ लोग पहली बार में मिलते ही सब कुछ बताने लग जाते हैं, जी मैं यहां से हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये मेरे प्लान्स हैं, ये ऐसा है। अरे कॉन्वर्सेशन जैसे जैसे फ्लो में जा रही वैसे वैसे जाएगी, बट मैंने आपको बताया सुनना ज्यादा है। अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट बनना है तो सुनना ज्यादा है। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस करो लोगों के साथ, बट लोगों के साथ एक बार आप वार्म अप तो करो। वार्म अप कैसे होगा, एक बार मुलाकात हुई,
छोटी सी हमने मुलाकात करी थी और छोटी सी हमने बातचीत करी थी। अगली बार वो इंसान आपको पहचान जाएगा, हाय ऑल राइट। अगली बार बातचीत लंबी हो सकती है, बट पहले शुरुआत तो की जाए। शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी मुलाकातों में छोटी छोटी बातचीत करो, वार्म अप हो जाएगा। अगली बार हम लंबी लंबी बातें करेंगे, बैठ के और ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट जरूरी नहीं कि पहली बार में सब कुछ हो। सो स्मॉल टॉक से आप शुरू कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि आप अपने आप को री इंट्रोड्यूस करना सीखो एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आपने शुरुआत में बताया, हाय माय नेम इज पुष्कराज ठाकुर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, और व्हाटएवर आप अपने बारे में बताना चाहते हो कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, आपको मैंने बताया हुआ कि इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। एंड में एक बार अपना इंट्रोडक्शन दोबारा, उससे होता क्या है, सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज बन जाती है, दोबारा से सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है ये इंसान कौन था। लेट से आप एक बिजनेसमैन हो, आपने इंट्रोड्यूस किया था पहले अपना बिजनेस, कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हुई, एंड में दोबारा से बोलना। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जाते हुए बोलना है, ऑलराइट एवरीवन, दिस वाज सुनील अग्रवाल, मैं आपके जैसे मैंने बताया कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो अगर आपको किसी भी तरीके से लगे कि कहीं मेरी जरूरत है तो आप हमेशा याद कीजिएगा, दिस इज माय बिजनेस कार्ड। आपने अगेन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे हुआ क्या, इंट्रोड्यूस करने के बाद दोबारा से जब आपने इंट्रोड्यूस किया, सबके दिमाग में एक इमेज बन गई आपकी दोबारा से। सो यू कैन डू इट राइट। आप अपने आप को री इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और री इंट्रोड्यूस करना आप शुरू कीजिए। जितनी जल्दी आप इसे करना शुरू करेंगे कॉन्वर्सेशंस के अंदर, उतने ज्यादा आप फ्रेंड्स बना पाएंगे, क्योंकि लोगों को याद रहेगा आपके बारे में। दे विल रिमेंबर मोर अबाउट यू। ओके, सो लोग आपके बारे में याद रखेंगे तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे। इमीडिएटली नहीं बनेंगे, बट जैसे धीरे धीरे भी बनेंगे तो आपके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स बनेंगे। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स चाहिए हमें। ओके, एंड हियर इज द फाइनल, एक्सेप्ट एवरी इन्विटेशन। आपको कोई बर्थडे पार्टी के लिए बुला रहा है, आपको लग रहा है नहीं नहीं आज मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं नहीं जाऊंगी। लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे इनविटेशंस को रिजेक्ट करते हैं। आपको कोई शादी का इनविटेशन आता है, कोई बुलाता है, अरे जाओ ना, जाओगे तो लोगों से मिलोगे। छोटी छोटी इनविटेशंस आ रही है ना, जाओ, गो देयर, बी विद द पीपल, लोगों के साथ मिलोगे, बातचीत करोगे, नई कॉन्वर्सेशन शुरू होंगी, नए फ्रेंड्स बनेंगे। बिजनेस में भी बहुत काम आएगा। जिंदगी में जब आप बिजनेस करते हो, नेटवर्क चाहिए होता है, और नेटवर्क कब मिलता है, जब आपके पास लोग होते हैं, और ये लोग आपको डेफिनेटली तब मिलेंगे जब आप लोगों के बीच में रहोगे। सो हियर आर द 7 पॉइंट्स जिनके ऊपर आप काम करके नए दोस्त बना सकते हो। तो नए दोस्त बनाना आप शुरू कीजिए। ओके, वर्कशीट पे जो लिखा है उस पर काम कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड। सो इस वीडियो में जो आपको टेक्निक्स में बताने वाला हूं, वो सब कॉन्शियस टेक्निक्स हैं जो आप बोलोगे नहीं, पर फिर भी आप लोगों को इंप्रेस कर रहे होगे अपनी तरफ, आप लोगों को आकर्षित कर रहे होगे, लोगों को आप पसंद आने शुरू हो जाओगे। तो आपको क्या करना है वो आप सीखने वाले हो इस वीडियो के अंदर। अब फाइनली हम जिन स्टेप्स के ऊपर काम करने वाले हैं, आज से ही आपको उन्हें इंप्लीमेंट करना है। बातें आपको लग रहा होगा कि बेसिकली आप देखो, जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कुछ ही चीजों के ऊपर बेस्ड है। बात है हम उन चीजों को कितने अच्छे से कर रहे हैं। Are you getting it? मतलब जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो मिलती जुलती आपको हो सकता लगे, बट वही चीजें हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, इसी के ऊपर हमारा पूरा पर्सनालिटी जो है वो डिपेंडेंट है। अब सबसे पहले यहाँ पे है टेकिंग स्पेस विद योर बॉडी। आपने बॉडी लैंग्वेज में सीखा कि हमें थोड़ा सा स्पेस लेना है। अब बात है मैं अपनी बॉडी से कितना स्पेस लेता हूँ। मैं ऐसे करके भी खड़ा हो सकता हूँ, एंड आई कैन टेक द कंप्लीट स्पेस। जितना मुझे स्पेस चाहिए वो पूरा स्पेस में ले सकता हूँ। आई एम यूजिंग माई हैंड्स, यूजिंग माई स्पेस, आसपास का पूरा स्पेस में यूज कर रहा हूँ, एंड देन आई एम टॉकिंग। जब मैं अपना हाथ पूरी तरीके से एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैं स्पेस ले रहा हूँ, सामने वाले इंसान के दिमाग में एक सबकॉन्शियस सिग्नल जा रहा है। वो सिग्नल क्या जा रहा है? आई एम हियर टू डोमिनेट, आई एम द लीडर, आई एम द चैंपियन। आप बोल नहीं रहे कि आप चैंपियन हो, आप लीडर हो। सामने वाले इंसान को ये फील हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं खड़े हो कि आप सिर्फ सुनोगे, आप पूरा स्पेस ले रहे हो, टेकिंग द स्पेस, आप फ्री हो। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाएंगी। ये आप जो एनर्जी है इसे रेडिएट करोगे। सी, ये जो
जब आप स्पेस लेते हो ज्यादा, अपने आप को एक्सपैंड करते हो, आपको नहीं पता आपकी जो एनर्जी भी है वो भी एक्सपैंड हो रही होती है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके खड़े होते हो, आपकी एनर्जीज भी अंदर आ जाती हैं। जब आप बाहर इस तरीके से खड़े होते हो, आप यूज करते हो स्पेस को, यू रेडिएट योर एनर्जी, वो एनर्जी को आप रेडिएट करते हो। इसे फील आप तब करोगे जब आप आज इस चीज को, इस टेक्निक को यूज करोगे। व्हेन यू टॉक, यूज योर स्पेस, आसपास के स्पेस को यूज करो, सामने वाले को अपनी प्रेजेंस फील कराओ। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, सेकंड टेक्निक, यूज लाउडर वॉइस। लाउडर, थोड़ा सा तेज बोलना है। अब इसका मतलब ये नहीं चिल्लाकर बोलना है, इट मीन्स आप जिस टोन में बोलते हो, मुझे नहीं पता आप किस टोन में बोलते हो आप आज तक, हो सकता है बहुत स्लो बोलते हो सकता है बहुत लाउड बोलते हो। आपको एक लाउडर वॉइस मेंटेन करनी है, नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर। ये मेरी नॉर्मल वॉइस है। नाउ इफ आई बी अ लिटिल लाउड, अगर मैं थोड़ा सा लाउड हो जाता हूं, तो लाउड होने से क्या होता है, एक तो मैं क्लियर हूं, आपको समझ आ रहा है। अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो मेरी आवाज उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, रेदर देन मैं इस तरीके से बात करूंगा। अब मैं थोड़ा सा लाउड बोलूंगा तो आपको क्लियर भी सुनाई देगा। और जो लोग लाउड बोलते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि वो चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ये उन्हें किसी का डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो किसी से डरते नहीं, वो फियरलेस है एंड वो डोमिनेंट है। जब वो बोल रहे हैं, सामने वाला इंसान सुन रहा है, तो आप अपनी आवाज को थोड़ा सा लाउड ले जाओ। हो सकता है आपको लगे लाउड बोलना एरोगेंट हो सकता है, कभी कभी किसी माहौल के अंदर लाउड बोलना सामने वाले को डिस्टर्ब कर सकता है, बट जैसे ही एक इंसान लाउड बोलता है, सबके कान उस इंसान की तरफ आ जाते हैं, सबके कान उस इंसान की तरफ आ जाते हैं। तो आप जब थोड़ा सा लाउड बोलोगे, ये सबकॉन्शियसली सब आपको देखने लग जाएंगे कौन बोल रहा है। एंड इफ यू आर टॉकिंग राइट और बाकी सारी टेक्निक्स भी आप यूज करोगे, तो होगा क्या, आप पसंद आने लगोगे लोगों को। सो दिस इज अ सेकंड टेक्निक, यूज अ लिटिल लाउडर वॉइस। ऑलराइट, हियर कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग कॉन्वर्सेशंस। अब जब आप बात कर रहे हो, किसी से आप बातचीत कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, उस वक्त आपको उस कम्युनिकेशन को, उस कॉन्वर्सेशन को लीड करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी सिखाई है, बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को। यहां पे आप थोड़ा सा लाउड बोलोगे, सुनोगे, फिर बोलोगे, और डायरेक्शन अपने हिसाब से लेके जाओगे। अपने हिसाब से जब डायरेक्शन लेके जाओगे, आप लीड करोगे, आप सामने वाले इंसान को पसंद आने लग जाओगे। एंड दिस इज आई वांट कि आप लोगों को पसंद आओ। सो इसे आपको अप्लाई करना है आपसे कि आप जब कॉन्वर्सेशन के अंदर हो, आप देखो क्या आप कंट्रोल कर रहे हो, क्या आप लीड कर रहे हो, सामने वाला लीड कर रहा है। आपको वो लीडरशिप देनी है, जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो आपके मुताबिक होगी, ना कि सामने वाले के हिसाब से। ओके, हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, नेवर बी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव मैंने क्यों बोला, आप आजकल लोगों को देखो, वो चीजों के लिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खासकर लड़के लड़कियों को लेके। एक नया ऐसा कपल है जिसकी, एक लड़का है इसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, वो बहुत पॉजिटिव होता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड से लोग बात ना करें, तुम इधर मत जाना, तुम उधर मत जाना, तुम ये मत करना, वो हर बार में बोलता है। और होता क्या, एंड में लड़की उसे छोड़ देती है। सिमिलरली लड़कों के साथ भी होता है, अगर कोई लड़की ज्यादा बोलती है तुम ये मत करना, वो मत करना, जब आप चीजों के लिए पॉजिटिव हो जाते हो, किसी भी चीज के लिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, चाहे वो एज अ रिलेशनशिप में बात करें या चीजों को लेकर बात करें, आप उसे खो देते हो। आप पॉजिटिव होते हो तो आप दिखाते हो आप डेस्परेट हो, आप इनसिक्योर हो, आप इनसिक्योर हो। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, इट मींस आप इनसिक्योर हो। आपको लगता है अरे मैं तो इसे गवा दूंगा, ये तो चला जाएगा, मैं तो इसे खो दूंगा। जब खोने का डर होता है तो आप कभी जीतोगे नहीं। अगर आपको लगेगा ना ये लड़की चली जाएगी, ये किसी और से बात करेगी तो चली जाएगी, वो चली जाती है, क्योंकि आप इनसिक्योर होते हो। ये एक सबकॉन्शियस चीज है जो लोगों को कभी पसंद नहीं आती। लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद नहीं होते। अगर आप अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप सच में बहुत बेहतरीन शख्स हो, तो कोई भी इंसान आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो आपको पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, जो इंसान आपका है वो आपका ही है।
बट अगर नहीं है तो इट जस्ट बिकॉज आपको अपने आप को डेवलप करना है। पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा, इनसिक्योरिटी दिखती है, बचपना दिखता है। जब एक इंसान मैच्योर होता है तो वो पॉजिटिव नहीं होता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हियर इज यूजिंग स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आंखें और मेरी आंखें स्ट्रेट, वो कहते हैं ना एक बीम जा रही है सीधा, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, और आई कॉन्टैक्ट स्ट्रेट अवे बना हुआ है इस वक्त। अभी यहां पे तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहा हूं और आपको फील हो रही है वो चीज। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आपका भी आई कांटेक्ट इसी तरीके से होता है, या आपका आई कांटेक्ट इस तरीके से होता है? मैं बोलना चाह रहा था, क्या इस तरीके से होता है, या स्ट्रेट आई कांटेक्ट आप मेंटेन करते हो? आपको अपनी आंखों से लीडरशिप दिखानी है, दैट यू आर द लीडर, लोग आपको फॉलो करें। जस्ट बिकॉज आपकी आंखों से शो हो जाए कि लीडर कौन है, रूम के अंदर बॉस कौन है, लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना सीखोगे। और आप सीखो, आज से जो चीज सिखा रहा हूं मैंने अप्लाई करो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हियर कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रियलिटी। अब इस स्ट्रॉन्ग रियलिटी क्या होती है? भाई मैं एक चीज मानता हूं और वो सही है, ये अपने आप में सोचना कि जो मैं बिलीव करता हूं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, बाकी सब चीजें अलग हैं। जी आपको एक चीज अच्छी लगती है, लेट्स से एक बहुत छोटी सी चीज बोलते हैं, आपको एक कलर पसंद है, आपको एक कलर पसंद आ गया, आप रोड से जा रहे थे, आपके दोस्त ने भी एक गाड़ी देखी, आपने देखी, आपने बोला मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसने बोला बहुत बेकार है, बहुत वाहियात है, आपने बोला अच्छी है। अब होगा क्या, आपकी अपनी एक रियलिटी है कि आपको वो अच्छी लगी, वो डिफरेंट थी, आपको अच्छी लगी, सामने वाले इंसान को डिफरेंट चीज अच्छी नहीं लगी तो उसने बोला बेकार है, आपने बोला हाँ हो सकता है बेकार है, तो आपकी रियलिटी भी, बात को समझो, रियलिटी क्या होती है? रियलिटी का मतलब आपकी सोच, आप क्या सोच रहे हो। आपको अपनी सोच को इतना स्ट्रांग रखना है कि सामने वाले की रियलिटी वीक पड़ जाए और वो आपकी रियलिटी में आ जाए, जो आप मानते हो वो सामने वाला मानना शुरू कर दे। और छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट क्रिएट करती है। आपको एक चीज सही लगती है, बात खत्म हो गई। आपको एक चीज सही लगती है, बात खत्म हो गई। आपको सामने वाले की रियलिटी में इतनी जल्दी नहीं आना, सामने वाला क्या सोचता है मतलब ही नहीं है। आपको लगता है इंसान बहुत अच्छा है, सामने वाला बोलता है नहीं नहीं बहुत बेकार है, भाई आपको लगता है ना अच्छा है। अब सामने वाले को ये फील हो जाए, अगर आपने बोला अच्छा मतलब अच्छा, अदरवाइज वो और कुछ ना बोले। तो यहां पे मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, बट आपको अपनी सोच को, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना है, अगर आप मानते हो तो वो सही है, बात खत्म। आपको लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग वो मानेंगे जो आप बोलोगे, बट आपके पास उतना स्ट्रांग रियलिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 7 पॉइंट, नेवर स्पेंड मोर टू शो ऑफ। कुछ लोग क्या करते हैं, खासकर लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कभी जाते हैं, मूवीज पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, पैसे स्पेंड कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस, कभी भी पैसे फालतू स्पेंड मत करो। खासकर आपको लग रहा है लोग इंप्रेस होंगे, पैसे खर्च करने से कोई इंप्रेस नहीं होगा। यहां पे जो मैं सबकॉन्शियस टेक्निक में आपको बता रहा हूं ये है कि स्पेंड नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाओगे, आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करोगे। इट मींस आप फालतू खर्चे मत करो, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो। कुछ लोग हमेशा फालतू में खर्च करते रहते हैं पैसे, उससे कुछ नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं वो नाइस पीपल होते हैं। अल्फा को फर्क नहीं पड़ता, जहां पे उसे लगता है मुझे खर्च करने चाहिए वहां पे वो खर्च करता है, नॉट टू इम्प्रेस एनीबॉडी। इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करने बंद करो आप। ऑलराइट, एंड फाइनली फील पीपल विल लकी टू हैव यू। बात यहां पे ये है कि लोग आपके साथ रह के लकी फील करें, और आपको दिमाग में ये समझना है कि अगर ये इंसान मेरे साथ रहेगा तो उसका लक है। सपोज करो आपने किसी लड़की से बात करी और उस लड़की ने आपको मना कर दिया, आप उदास होकर बैठ गए। जी आपकी तो स्ट्रॉन्ग रियलिटी नहीं थी, और दूसरी चीज क्या है, आप नाराज होकर बैठ गए, आप उदास होकर बैठ गए। क्या आपकी खुशी उसके हिसाब से मैटर करती है, उसके हिसाब से चलेगी? आपको ये सोचना है, अगर उस इंसान ने मेरे से बात नहीं करी, इफ शी इज नॉट विद मी टुडे, अगर वो मेरे साथ नहीं आज, तो उसका नुकसान है। आप तो बहुत बढ़िया हो, यू आर द बेस्ट पर्सन।
सामने वाले को नुकसान है अगर वो आपके साथ नहीं है। सिमिलरली किसी भी सिचुएशन में कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं है तो उसका नुकसान है। यू थिंक कि लोगों का लक है, ये खुशकिस्मती है अगर वो आपके साथ है तो, और ऐसे आप बन जाओगे अगर आप आज सोचोगे तो। दोनों ही तरीके से होता है, अगर आप हो तो लोग फील करेंगे, अगर आप सोचोगे तब भी आप बन जाओगे और लोग फील करेंगे। सो व्हाट आई वांट इज कि लोग आपके साथ लकी फील करें। और वो कब करेंगे? जब आप ये सोचोगे कि लोग मेरे साथ लकी फील करते हैं, दे आर लकी टू हैव मी इन देयर लाइफ। अगर आप उनकी जिंदगी में हो तो वो खुशकिस्मती महसूस करते हैं। सो आपको सामने वाले से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना समझना है आप सबसे अलग हो, यू आर क्लास अपार्ट, यू आर अल्फा, एंड पीपल विल बी लकी अगर वो आपके साथ होंगे तो। ऑलराइट, तो आज जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं इन पे काम कीजिए, वर्कशीट पे काम कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम यू विल सेल्फ। हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन। अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना सॉलिड कैसे बनाए कि लोगों के दिमाग में आपकी एक छाप छूट जाए। सी, ये एक कहावत है अंग्रेजी की, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो आपका आखिरी इंप्रेशन होता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। उसका रीजन क्या है? जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो पहली बार में दिमाग में एक इमेज बनती है। कोई इंसान आपसे पहले कभी नहीं मिला, बट पहली बार आपसे मिलता है, आपके बारे में उसे पता लगता है, वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो उसे महसूस हो रहा है आपके बारे में पहली बार, वो पहला एक इंप्रेशन बना रहा है उसके दिमाग में। आपकी पहली बार एक इमेज बन रही है। तो हर बार आप नए लोगों से मिलते हो तो हर किसी के सामने अपना एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं और आप उन पे आज से काम करना शुरू कर सकते हो। एंड अगर आप ये करेंगे तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा हर वक्त किसी भी माहौल में, किसी भी जगह, वो बहुत सॉलिड होगा। सो नंबर वन थिंग इज अपीयरेंस। लोग आपसे बात करें या ना करें, कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान से आपकी बात नहीं होती बट मुलाकात होती है, और मुलाकात में जो अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है। सामने वाले का ड्रेसिंग सेंस, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, वो दिख कैसा रहा है। लोगों ने जज वहीं से करना शुरू कर दिया कि इंसान दिख कैसा रहा है। अगर आप किसी से पहली बार में ट्रैक सूट में मिले या आप एक प्रोफेशनल सूट में मिले, उसमें फर्क है। वो फर्क आ जाता है सामने वाले के दिमाग में जो इमेज छप रही है पहली बार में। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने किसी को सुबह सुबह देखा जॉगिंग करते हुए, वो पजामे में था, टी शर्ट में था, और एकदम से आपने उसे कभी सूट में देखा, तो आपको लगेगा ये वही इंसान है, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज दोनों बार अलग अलग है। अब बात ये नहीं कि हर वक्त आप सूट में हो सकते हो या हर वक्त आप बिल्कुल स्टाइल में हो सकते हो। बात ये है कि हर वक्त आप अच्छा दिखो। एवरी टाइम आप जहां पर भी जा रहे हो आप हर बार अच्छे दिखो। ऐसा ना हो कभी कभी आप बिल्कुल ही आपने बेकार कपड़े पहने हुए और आप निकल गए और उसी वक्त कोई बहुत खास इंसान आपसे मिला और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो सिर्फ अपीयरेंस की वजह से खराब हो गया। इसीलिए आप कभी भी जब निकले घर से, आपका जो ड्रेसिंग है वो अप टू मार्क होना चाहिए। वो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमेशा ऐसे ही रहता है। दिस इज योर लाइफ स्टाइल। इट इज नॉट लाइक कि आपने आज कपड़े पहने किसी को इंप्रेस करने के लिए, आप हमेशा ही ऐसे ड्रेसअप होते हो, आप हमेशा ही ऐसे लगते हो। सो आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। उसके लिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि ड्रेस टू बी अ क्लास अपार्ट, नॉट लाइक एवरीवन। हर किसी की तरह मत लगो। देखो, आम लोगों से हम रोज मिलते हैं, बट जो इंसान अलग तरीके से दिखता है, जिसकी अपीयरेंस अलग होती है, उसकी छाप अलग छूटती है दिमाग में, वो इंसान की इमेज अलग बनती है दिमाग में, क्योंकि उसकी अपीयरेंस अलग है, उसकी ड्रेसिंग अलग है। सी, अगर मैं चार लोगों के बीच में जाता हूँ, सबने टी शर्ट पहन रखी है और मैं सूट पे हूँ, सो इट मीन्स आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। सिमिलरली आपने जो आज ड्रेसिंग सेंस में सीखी थी चीजें, आप उन्हें अप्लाई करते हो, आप अलग दिखो। इट इज नॉट एसेंशियल कि आप हर बार सबके जैसे ड्रेसअप होके जाओ। यू शुड ड्रेस डिफरेंटली एवरी टाइम। सो अगर आपको अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना है तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दो। आपके बाल कैसे, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप दिख कैसे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इंसान सामने वाला सो के उठ के आ गया। सो हाउ यू आर लुकिंग मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट इंप्रेशन। ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज योर वर्बल इंप्रेशन। अब आपने सामने आप आके खड़े हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुंदर लग रहे होते हैं लोग, हमें स्मार्ट लग रहे होते हैं, बट जैसे ही मुंह खोलते हैं
हमें लगता है अरे यार ये क्या बोल रहा है, Are you getting it? मतलब वहां पे उसके बोलते ही हमें मजा नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े नॉर्मल लग रहे होते हैं, बट जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वो एक एलिगेंस ही अलग लगता है, ऐसा लगता है ये इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कितना सभ्य है। तो आप जब बोलो तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए ये इंसान बहुत ही ज्यादा सभ्य है, ये इंसान अलग है, ये डिफरेंट है। और उसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपने एक इंप्रेशन और ज्यादा सॉलिड करना है, कमांड विद रिस्पेक्ट। सामने वाले को ऐसा लगे कि यू आर द वन हु इज डोमिनेटिंग विद योर वॉइस। नाउ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी वॉइस को थोड़ी सी गहरी कर सकते हो और उसके बाद आप एक्शन में कमांड कर सकते हो लोगों को। चलिए ऐसा करते हैं, आपने बोला चलिए ऐसा करते हैं, चलिए ये करते हैं, ऑलराइट एवरीवन, आपने कमांड भी किया और आपने रिस्पेक्ट के साथ भी बोला चलिए ऐसा करते हैं। अब एक तो मैंने बोला चलिए ऐसा करते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, ऑलराइट एवरीवन। जब आपने इस तरीके से बोला, आपने कमांड भी किया, आपने अटेंशन भी ले ली, अब कोई इंसान आपको पहली बार नहीं आता, पहली बार उसने आपको देखा और आपने जब इस तरीके से कमांड दी और उसमें रिस्पेक्ट भी दिखा, ऐसा नहीं अरे चलो, ऐसे नहीं कि आप ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप कभी भी बोलिए, आप इस तरीके से बोलिए जिस तरीके से भी मैं बोलूं, आप करके बात कीजिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट लगे, बट यस यू विल कमांड। तो अभी हम सब ये करने वाले हैं। सो एवरीवन, मैं आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। सी, आपकी आवाज में कमांड भी लगी और रिस्पेक्ट भी लगी। दिस इज व्हाट इज एसेंशियल टू बिल्ड अ सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन। नाउ हियर इज द थर्ड पॉइंट, गिव ऑल योर ईयर्स एंड अटेंशन। अपने दोनों कान और अपनी पूरी अटेंशन सामने वाले को दें। वो आप कैसे देंगे? बहुत सिंपल है। आप पहली बार किसी से मिले, अब जब आप मिले, आपकी मुलाकात है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, जैसे भी मैं आपको देख रहा हूं उस तरीके से आप देखना शुरू करो और पूरी अटेंशन और अपने दोनों कान सामने वाले को दे दो। इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, मतलब ही नहीं। योर फुल अटेंशन इज ऑन दैट पर्सन। जब आप ऐसा करोगे तो जो इंसान बोल रहा होगा उस वक्त, जिस इंसान को आप अपने दोनों कान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, वो इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये इंटरेस्ट ले रहा है, एंड यहां से अगेन आपकी इमेज बनती है। सो ये आपने जरूर करना है। अब ये आप जब करोगे तो आपने अपनी अटेंशन दी, आपने कान दिए, अब जो डिटेल मिली, लेट्स से आपने बताया कि मैं ये काम करता हूं, मैं यहां रहता हूं, और ऐसे ऐसे जो भी आपने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी। अब अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट बाद में मैंने आप ही की डिटेल्स को यूज किया कम्युनिकेशन में, जब आपसे बात कर रहा था। तो आपने मुझे लेट से आपने बताया आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, इस तरीके से ये कर रहे हैं, आपने कुछ भी बताया, मैं आप क्या बोलूंगा बाद में। सो कानपुर के अंदर सबसे अच्छा क्या है, सामने वाले को लगेगा इसे कैसे पता कि मैंने कानपुर के बारे में, तब मैंने कानपुर वर्ड लिया था, इसने बड़े ध्यान से सुना। इट मीन्स आप जो बोलते हो, सामने वाला इंसान जो बोल रहा है या आप जो बोल रहे हो, अगर मैं ध्यान से सुन रहा हूं तो मैं उसकी बात को कम्युनिकेशन में बाद में यूज करूंगा और सामने वाले को लगेगा ये इंसान बड़ी गहराई से मुझे सुन रहा था, मुझे समझ गया। और अगेन आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डिटेल निकालो और बाद में यूज करो। सो देयर इज अ फॉर्मूला कि डिटेल निकाल लो और उसे बाद में यूज करो। सामने वाले ने बोला कि जी मुझे खाने के अंदर गाजर का हलवा बेस्ट लगता है, और आप बाद में क्या करते हो, फंक्शन हो रहा है, उसके बाद आपने बोला कि गाजर का हलवा वहां पे ज्यादा चले साथ में। अब आपने जब बोला ऐसे, सामने वाले बोले इसे कैसे पता कि मुझे गाजर का हलवा पसंद है। एंड सेकंड क्या हुआ कि गाजर के हलवे के नाम से उसे लगा अच्छा मैंने जब बोला था तो इसने सुना। जस्ट बिकॉज आपने ध्यान से सुना, आप सामने वाले की गुड बुक्स में आ गए। तो उन डिटेल्स को निकालना। सो फॉर्मूला यहाँ पे है, जब बात करो तो डिटेल्स को बड़े गहराई से सुनो, उन्हें नोट कर लो, सो दैट आप उसे बाद में यूज कर पाओ। ऑलराइट, सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपना सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हो। एंड हियर इज अ बोनस फॉर यू कि अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए द थिंग्स आर सेम। अगेन पीपल विल लाइक यू मोर अगर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्स कैसे, जेन्युइन एंड डिटेल। आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और आप एक्चुअल में ना डिटेल्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। डिटेल मतलब कि आपको एक तो जो अच्छा लगा और क्यों लगा वो भी बता दो। लेट्स से आपको किसी जिम ट्रेनर की बॉडी बहुत अच्छी लगी, तो आप बोल सकते हो, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया
कि आपकी फिजिक सबसे हटकर, डेफिनेटली आपने अपनी फिजिक पे बहुत मेहनत करी हुई। सो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं वो जेन्युइन एंड डिटेल्ड होने चाहिए। अब आप स्पेसिफिकली किसी चीज के ऊपर तारीफ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये करने से आप अगेन अपना एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। फाइनली, राइट बॉडी लैंग्वेज। जब पहली बार मिल रहे हो, जो बॉडी लैंग्वेज अभी तक आपने सीखी है उसे इस्तेमाल जरूर करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स होने चाहिए, एंड सामने वाले को लगना चाहिए ये इंसान अलग है। जस्ट बिकॉज आप अपने हैंड मूवमेंट्स को यूज कर रहे हो बात करते हुए, आप ओपनली खड़े हुए हो, सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हो, आपकी चिन अप है, इट विल ऑल शो दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो आपकी इमेज अलग बनती है, आपका इंप्रेशन अलग बनता है। सो राइट बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, किसी भी मीटिंग में, किसी भी गैदरिंग में बॉडी लैंग्वेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं भी बोलोगे, आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलेगी। सो वो बोलनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सो आप इन सब पॉइंट्स को यूज करो एंड आप अपना डेफिनेटली एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन बनाने वाले हो। अब जो वर्कशीट में लिखा उसे करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ।